Angle ABC in relation to vertical with common hypotenuse. So, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब इसको समझें कैसे वो जानना बहुत जरूरी है। इतनी सी लाइन को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि ABC एंड ADC जो है वो टू राइट एंगल्स हैं जिनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है। ठीक है, मान के चलो अगर मैं दो राइट एंगल्स बनाऊं, अब इस क्वेश्चन की अप्रोच को देखेंगे हम। मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं मैं ADC, तो अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें राइट एंगल जो है वो B पर बन रहा है इस वाले में, और इस वाले में राइट एंगल D पर बन रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज साफ कह रखी है, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है, मतलब हाइपोटेन्यूज AC ही है। और अगर हाइपोटेन्यूज मेरा AC होगा तो उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी सेंस को देखते हुए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। अब हमसे क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि एंगल CAD जो है, कौन सा एंगल? एंगल CAD, ये वाला एंगल जो है वो एंगल CBD के इक्वल है। अब आप कहोगे सर इसमें तो एंगल CBD ही है। अब इस डायग्राम को हम फ्रेम कैसे करेंगे? इस डायग्राम को हम ऐसे फ्रेम करेंगे जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया CDA, ठीक है। अब क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज कॉमन है तो मैं एक राइट ट्रायंगल ऐसे भी बना सकता हूं ABC। अब जब मैंने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को मिला दिया जिसकी कॉमन हाइपोटेन्यूज मुझे क्या करेंगे AC, तो मेरे पास एक ही क्वाड्रिलेटरल सा बन के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आंसर है हुआ है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ ये करना है कि एंगल CAD जो है, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है? एंगल CBD के, इस वाले के। अब अगर मुझे एंगल CBD निकालना है तो मुझे BD को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये था कि इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हाउ टू फ्रेम अ डायग्राम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब एक चीज इसमें ऑब्जर्व करो, देखो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना सब बच्चे। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हुआ BADC, ठीक है। और मैं इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं? कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC, इन दोनों का सम 180 डिग्री बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है सर? देखो ट्राइंगल ABC में एंगल B हमारा 90 डिग्री है, हाँ बिल्कुल है, और ट्राइंगल ADC में एंगल ADC 90 है, हाँ है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास इसका सम 180 नहीं होगा? मतलब ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब इसको फ्रेम कैसे करोगे आप? इसको फ्रेम कैसे करोगे? here angle ABC is equal to 90 degree given है, angle ADC is equal to 90, ये भी given है। Now what will I do? I will add these two equations. We get angle ABC plus angle ADC is equal to 180.
क्या हुआ है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स थे जिनकी हाइपोटेन्यूज क्या थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉमन थी। तो जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया तो ये वाला डायग्राम इस प्रूविंग कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर मैं इसको पलट के इस तरीके से बना दूं तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बेसिस पर ये एक रिजल्ट बन के आया एज पर आवर ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज बताओ सब बच्चे, ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताता है? हम जानते हैं इसीलिए क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल देते हैं? तो आंसर है वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं फ्रॉम, इसको इक्वेशन नाम देते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन नंबर ए कहते हैं ना। फ्रॉम ए वी हैव कंक्लूडेड, हमने ये यहां से कंक्लूड किया कि बी ए डी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी एक बार फिर से, एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है? एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है? जब उसमें पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, या फिर आप कह सकते हो सप्लीमेंट्री हो जाए। तो वो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि बी ए डी सी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक ही क्यों प्रूफ करना है, आपने कुछ और क्यों नहीं किया, साइक्लिक ही क्यों किया? अब उसका रीजन क्या है? इस क्वेश्चन का रीजन ये है कि हमें क्वेश्चन में एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो सोचना अगर सीडी मेरी एक कॉर्ड बन जाती है, अगर सीडी मेरी एक कॉर्ड बन जाती है तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे एक तरीके से सेम सेगमेंट में बनेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है? देखो मैं अगर मैंने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दिया है तो क्या मैं इसको अब इस तरीके से डिजाइन कर सकता हूं? बिल्कुल भाई, एक क्वाड्रिलेटरल साइकिल का होता है जब उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक बात और होती है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं तब भी वो क्वाड्रिलेटरल साइकिल है, बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो यूज हो रही है वो अपनी बेसिक डेफिनेशन यूज हो रही है इस क्वेश्चन में कि भाई तुमने पहले इस क्वाड्रिलेटरल को साइकिल प्रूफ किया, उसके बाद उसको सर्कल्स के क्या करा दिया, सर्कल में इंस्क्राइब करवा दिया। ठीक है, अब उसका फायदा क्या होगा? जब हमने इसको सर्कल में इंस्क्राइब किया तब सीडी मेरे लिए किसका रोल निभा रही है? यहाँ पे कॉर्ड का। अगर सीडी मेरे लिए कॉर्ड का रोल निभा रही है तो अगर मैंने एक कॉर्ड बना दी तो एक सेगमेंट ये मेरे पास बन के तैयार हो गया, दूसरा सेगमेंट ये बन के तैयार हो गया। तो इस कॉर्ड की मदद से एक सेगमेंट में ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल CAD, और इसी कॉर्ड की मदद से इसी सेम सेगमेंट में एंगल CBD सबटेंड हो रहा है। ऑब्जर्वेशन देखना, तो हम कह सकते हैं वाले दो एंगल कैसे इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे नाम। तो इस क्वेश्चन में ये जो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, इन एंगल्स को इक्वल आप तब प्रूव कर पाओगे जब आपके थ्योरम्स पे अप्रोच क्लियर हो। पहले थ्योरम्स की पहचान को क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन को करो। ठीक है, ठीक है ना, मैं आगे लिखूंगा CD इज अ कॉर्ड, तो मैं यहां से कह दूंगा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखेंगे हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इस थ्योरम की मदद से हमने इन दोनों एंगल्स को क्या प्रूव कर दिया? इक्वल, विच इज इक्वल टू QED,
hence proved। तो ये था इस क्वेश्चन की अप्रोच। मैं आप लोगों को फिर से एक बात कहूंगा कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो सर्कल्स के, तो उससे पहले थ्योरम्स को बहुत ही बारीकी से समझो, थ्योरी की तरह नहीं, उसको पहचान की तरह समझो कि कौन सा स्टेटमेंट का किस तरीके का डायग्राम बनके तैयार हो रहा है, जिससे वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बना है। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है? इस क्वेश्चन की अप्रोच ये है कि पहले आपको इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बनाना था। साइक्लिक बनाने के बाद जब हमने साइक्लिक बना दिया तो हमने क्या करा, अपनी सुविधा के लिए इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कल में इंस्क्राइब कर दिया। इंस्क्राइब करने में मुझे ये मिला कि ये सीधी मेरे पे क्या बनकर तैयार हो गई है, कॉर्ड हो गई। और अगर कॉर्ड हो गई तो एक सेगमेंट ये वाला है, दूसरा सेगमेंट ये वाला है, तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। वो थ्योरम हमने इसमें यूज किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस लेक्चर, एंड अगर आपको फिर से कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली